सोचिए आप घर में रात के 11 बजे अकेले हैं और रात के 11 बजे आपको सीने में अचानक तेज दर्द होता है। आपने सोचा गैस होगी, एंटासिड लिया, पानी पिया, दर्द थोड़ा कम हुआ लेकिन पूरी तरह गया नहीं। सुबह पता ये चलता है कि ये गैस नहीं था। तो आखिर ये दर्द था क्या? क्या ये हार्ट अटैक का दर्द था? क्या ये वास्तव में गैस का दर्द था? कैसे आप पता करेंगे कि ये हार्ट अटैक के दर्द में और गैस के दर्द में क्या अंतर होता है? आज हम बात करेंगे गैस पेन वर्सेस हार्ट अटैक पेन। उसमें फर्क क्या है, कैसे आप घर पर रह करके पता कर सकते हैं, छोटे से समय को निकाल करके आप किसी व्यक्ति की जान बचा सकते हैं। तो समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो का हर एक पार्ट, हर एक मिनट के बाद मैं आपको एक ऐसी चीज बताने वाला हूं जो शायद किसी व्यक्ति की जान बचा सके। सबसे पहले एक सच्चाई समझ लीजिए, गैस का दर्द और हार्ट का दर्द कभी कभी बहुत मिलते जुलते महसूस हो सकते हैं, इसलिए लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन कुछ फर्क होते हैं जो समझना बहुत जरूरी होता है। गैस पेन कैसा होता है, सबसे पहले ये समझेंगे। खाना खाने के बाद अगर दर्द बढ़ रहा है तो ये गैस का दर्द हो सकता है। निकाल लेने से राहत मिल सकती है, पेट फूला हुआ महसूस हो सकता है, बर्निंग सेंसेशन ज्यादा कॉमन होता है गैस के दर्द में। एसिडिटी में दर्द अक्सर छाती के बीच में या जलन जैसा महसूस होता है। लेकिन हार्ट अटैक के पेन में ऐसा नहीं होता है। हमेशा लगेगा बहुत ज्यादा दबाव पड़ रहा है। छाती के बीच या बाई तरफ ज्यादातर देखने को दर्द मिलेगा। बाएं हाथ या कंधे, गर्दन या जबड़े तक फैल सकता है। सांस फूलना, बेचैनी हो सकती है। रिसर्च बताती है कि हार्ट अटैक में पेन एक्सर्शन से बढ़ सकता है और रेस्ट से भी पूरी तरह आराम नहीं मिलता है। ऐसी कंडीशन में हमें दोनों चीजों को याद रखना पड़ेगा। सबसे डेंजरस गलती क्या है? थोड़ा रुक कर देखते हैं। हार्ट अटैक में हर मिनट महत्वपूर्ण होता है। अगर आर्टरीज में क्लॉट बन गया है तो ब्लड फ्लो रुक सकता है, और जब ब्लड फ्लो रुकेगा तो हार्ट अटैक के रिस्क 99.9% हो जाते हैं। अब प्रैक्टिकल डिफरेंस समझिए। अगर दर्द खाना खाने के बाद झुकने से, लेटने से बढ़ता है तो एसिडिटी की संभावना हो सकती है। अगर दर्द चलने से बढ़ता है, सीढ़ी चढ़ने से होता है या बढ़ता है, स्ट्रेस से बढ़ जाता है, स्ट्रेस एंजाइटी जैसे बोलते हैं ना कि लोग बहुत ज्यादा चिंता विंता करते हैं, ऐसे लोगों में बढ़ जाता है, और साथ में पसीना आ रहा है, कमजोरी महसूस हो रही है, सांस फूल रही हो, कार्डियक इवोल्यूशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट मेजर पार्ट बन जाता है। इसलिए जब भी आपको सीढ़ियां चढ़ते समय दर्द महसूस हो जाए, जब भी आपको लगे उस मरीज को शुगर है, डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर हाई रहता है, महिलाओं में या बुजुर्गों में अगर इस तरह के लक्षण दिखाई दे तो हार्ट अटैक एटिपिकल भी हो सकता है। उल्टी ऐसा मन होना, सांस फूलना, अचानक थकान होना, ये भी सिम्टम हो सकता है कि हार्ट अटैक में कई बार देखने को मिलते हैं। तो हमें डिफरेंशिएट ये समझना है कि हार्ट अटैक का दर्द अगर होता है तो क्या करना है और गैस का दर्द होता है तो क्या करना है। सिंपल सा है, अगर खाना खाने के बाद अगर दर्द बढ़ रहा है, पोजीशन चेंज करने पर दर्द इधर उधर हो रहा है, एंटासिड लेने से आराम मिल रहा है, तो ये गैस का दर्द हो सकता है। अगर एंटासिड से कोई रिलीफ नहीं मिल रहा है, दर्द अचानक से हो रहा है, और दर्द ऐसा हो रहा है जैसे कई लोगों का कहना होता है कि कोला सा चिपक रहा है, यानी कि आर्टरीज के क्लॉट बन चुके हैं। थोड़ा बहुत क्लॉट हुआ, ऐसा जरूर नहीं कि फुल क्लॉट हो, थोड़ा क्लॉट जम चुका है, इसकी वजह से वहां रुकावट आ रही है खून में, और उसी का मेन कारण है कोला सा चिपकना जो मरीज कहता है। हमेशा ध्यान रखना, अगर ऐसा कोई सिम्टम है तो ये हार्ट अटैक का सिम्टम हो सकता है। बिल्कुल भी आपको इग्नोर नहीं करना है। दो गोल्डन रूल समझिए। पहला, चेस्ट पेन को इग्नोर मत करें। अगर पहली बार सीवियर चेस्ट पेन हो तो इमरजेंसी इवैल्यूएशन कराना सेफेस्ट ऑप्शन होता है। एक बार चांस तो करा ही लीजिए। अच्छी बात है कि हार्ट अटैक के रिस्क ना निकले हमें, बहुत बढ़िया है, लेकिन कम से कम जांच तो करा लीजिए, पता तो चले कि वास्तव में है भी या नहीं है, पता चले कि हम सोचते रहे, विचारते रहे। दूसरा, रिस्क फैक्टर जानिए। डायबिटीज वाले मरीज है, हाई कोलेस्ट्रॉल वाले मरीज हैं, या स्मोकिंग ज्यादा करते हैं, या फैमिली हिस्ट्री किसी को हार्ट अटैक की रही है, तो चेस्ट पेन को गैस बनाना खतरनाक से कम नहीं होगा। अगर इस तरह के कॉम्प्लिकेशंस हैं और छाती में दर्द मरीज को हो रहा है तो तुरंत अपने नजदीकी डॉक्टर को दिखाइए, कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाइए, जिससे प्रॉपर तरीके से अपना टेस्ट करा के मेडिसिन ले पाए। अब होम्योपैथी पर्सपेक्टिव से देखें तो एसिडिटी पैटर्न में नेक्सोबोमी का बहुत अच्छा काम करती है। अगर स्पाइसी फूड खाने की वजह से, यानी ज्यादा तला भुना खाने की वजह से दिक्कत हो रही है, लेट नाइट जागने की वजह से, लेट नाइट खाना खाने की वजह से अगर दिक्कत हो रही है तो नेक्सोबोमी का बहुत अच्छा मेडिसिन है। कार्बो बेस्ड मेडिसिन भी बहुत अच्छा काम करता है। जब गैस और ब्लॉटिंग हो, पेट फूला फूला सा लगने लगे और पानी पीने के बाद थोड़ी देर आराम मिल जाए, उसके बाद फिर वैसी वैसी दिक्कत होना स्टार्ट हो जाए, तो कार्बो बेस्ड 30 पोटेंसी बहुत अच्छे मेडिसिन है। लेकिन चेस्ट पेन में पहले कार्डियक कॉज रूल आउट करना अनिवार्य होता है। आप ऐसे मत सोचिए कि गैस एसिडिटी हुई और होम्योपैथिक मेडिसिन ले ले, आप परेशान हो जाएंगे। कोई होम्योपैथिक मेडिसिन मत लीजिए। सबसे पहले अपने नजदीकी डॉक्टर के पास जाइए, टेस्ट कराइए। अगर कार्डियोलॉजिस्ट बैठते हैं तो कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाइए। हमेशा ध्यान रखिए, रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना है, क्योंकि जब शरीर स्वस्थ होगा तभी सब दुनिया में सब मस्त होगा। जब शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो सब अस्त व्यस्त होगा। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए, शरीर फर्स्ट प्रायोरिटी है, उसके बाद दूसरी प्रायोरिटी जो भी आपके जीवन में हो वो हो सकती है। तो आज हमने समझा गैस और हार्ट अटैक के दर्द में क्या अंतर हो सकता है। कुछ छोटे छोटे क्लूज मिलते हैं जिससे हम पहचान सकते हैं कि हार्ट अटैक का दर्द और गैस का दर्द क्या होता है।
आशा करता हूँ कि छोटा सा वीडियो आप सभी के लिए काफी ज्यादा मददगार होगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। कुछ पूछना चाहे तो कमेंट करिएगा। मैं ग्वालियर मध्य प्रदेश में प्रैक्टिस करता हूँ और क्लिनिक पर दिखाना चाहता हूँ जरूर दिखाइएगा। नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।